हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश पोइट्री के अंतर्गत हम लोगों की पोएम 9 फॉग। फॉग जो हम लोगों की बहुत छोटी सी पोएम है, इसी पोएम का जो स्टेंजा है और उस स्टेंजा पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं और उसके आंसर हैं उसी का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को ये पता होगा कि ये जो फॉग पोएम है यानी कोहरा जो पोएम है हम लोगों का टाइटल से, तो ये बहुत छोटी सी पोएम है जो कि कार्ल सैंडबर्ग जी के द्वारा कंपोज्ड की गई है। और इस पोएम में जो पोएट है वह कोहरे के आने की तुलना जो है एक बिल्ली के आते हुए बिल्ली के पैर से किए हैं कि जिस प्रकार से एक बिल्ली जो है काफ़ी दबे पांव आती है और घर में प्रवेश कर जाती है या उसके चलने का जो ढंग होता है, तो उसी प्रकार कोहरा भी हमारे वातावरण में आता है। और जब कोहरा आता है तो किसी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं होती, वो एकदम शांति से आता है और पूरी तरह हमारे वातावरण में क्या करता है, छा जाता है। तो देखिए, इसी पोएम पर हम लोगों का अब पहला जो स्टेंजा है वो देखिए बहुत छोटी सी पोएम है, तो इसमें एक लाइन का ये हम लोगों का है। यहाँ से देखिए, यहीं से आप लोगों का ये 4 क्वेश्चंस बने हैं। द फॉग, कोहरा कम्स, आता है ऑन लिटल कैट फीट। ऑन मीन्स पर, लिटल, लिटल मीन्स होता है छोटा, कैट फीट, कैट फीट का मतलब होता है बिल्ली का पैर। यानी कि जो कोहरा है वह एक छोटी बिल्ली के पैर की भांति आता है। यानी कि एक छोटी सी बिल्ली जैसे अपने पैर को दबा करके आती है, उसी प्रकार से कोहरा भी हमारे वातावरण में हमारे चारों तरफ एकदम छिप करके आता है, एकदम शांति से आता है, उसके आने की कोई आवाज़ नहीं होती। तो ये हम लोगों का एक लाइन का ये स्टेंजा है। और अब इस पर जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं उसको देखते हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, इसमें पहले क्वेश्चन में हमसे बोला है कि नेम द पोएम एंड पोएट। अब इसमें हमसे कह रहा है कि नेम, नाम बताइए, द पोएम, पोएम मीन्स कविता, यानी इस कविता का, इस पोएम का नाम बताइए, एंड पोएट, और इसके जो पोएट हैं, जो इसके कवि हैं, उनका नाम हमसे पूछ रहा है। यानी पहले क्वेश्चन में हमसे पोएम और पोएट का नाम पूछ रहा है। तो देखिए, ये हम लोगों का पहले का आंसर हो जाएगा दीज लाइन्स। यानी दीज लाइन, ए लाइन हैव बीन टेकन, टेकन का मतलब होता है लिया जाना, तो यह लाइन जो है वो ली गई है फ्रॉम द पोएम, कविता से। किस कविता से? फॉग नामक कविता से। यानी यह जो लाइन है वह फॉग नामक कविता से ली गई है और कंपोज्ड, और इसकी जो रचना की गई है ये किसके द्वारा की गई है? बाई कार्ल सैंडबर्ग। और ये पोएम को जो कंपोज्ड किए हैं वो किन के द्वारा ये पोएम कंपोज्ड हुई है? तो कार्ल सैंडबर्ग जी के द्वारा ये पोएम कंपोज्ड हुई है। यानी कि यह पोएम का नाम हम लोगों का फॉग है और इसके जो पोएट हैं उनका नाम कार्ल सैंडबर्ग है। ये आप लोगों को याद रखना है। अब देखिए, हम लोगों का सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डज द फॉग कम। हाउ मीन्स होता है कैसे, डज द फॉग, फॉग मीन्स कोहरा, कम मीन्स होता है आना, यानी कोहरा कैसे आता है। यानी जो कोहरा है तो हमारे चारों तरफ कैसे आता है, उसके आने का क्या ढंग है। तो देखते हैं कि किस प्रकार से कोहरा आता है। तो सेकंड क्वेश्चन है हम लोगों का, सेकंड का आंसर है हम लोगों का कि द फॉग, फॉग अर्थात कोहरा, कम्स आता है, कम मीन्स आना, आता है स्टेल्थली, स्टेल्थली का मतलब होता है छिप कर। कोहरा जो होता है वह छिप कर आता है, मतलब उसके आने की किसी प्रकार की कोई संकेत नहीं होता है। जो कोहरा होता है वो पूरी तरह से छिप कर आता है और हमारे चारों तरफ छा जाता है। स्टेथली का मतलब होता है छिप कर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोगों का। देखिए, इसमें है कि हूँ इज फॉग कंपेयर टू, हूँ किससे, इज द फॉग, कोहरा, कंपेयर टू, कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना, यानी कोहरे की तुलना किससे की गई है। इस पोएम में कोहरे की तुलना किससे की गई है? तो देखिए, यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा द फॉग, यानी कोहरा इज कंपेयर्ड, तुलना की गई है, टू कैट, बिल्ली से। यानी जो कोहरा है उस कोहरे की तुलना इस पोएम में किससे की गई है? बिल्ली से की गई है। जिस प्रकार से बिल्ली दबे पांव आती है, उसके आने की कोई आहट सुनाई नहीं देती है कि कोई आ रहा है, तो उसी प्रकार कोहरा भी आता है। तो इस पोएम में जो फॉग है, जो कोहरा है, कोहरे की तुलना कैट से की गई है। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी आंसर कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का,
देखिए हम लोगों का क्वेश्चन 4 है, वाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फ्रेज। वाट मीन्स क्या, इज मीन्स है द मीनिंग, मीनिंग का मतलब होता है अर्थ, ऑफ द फ्रेज, फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश, यानी कि वाक्यांश का क्या अर्थ है, कौन से वाक्यांश का, लिटल कैट फिट, यानी ये जो लिटल कैट फिट दिया है यानी कि छोटी बिल्ली के पैर, यानी छोटी बिल्ली के पैर, ये जो वाक्यांश दिया है, वाक्य दिया है, इस वाक्य से, इस वाक्य का क्या अर्थ है, इसकी क्या मीनिंग है। तो देखिए इसका क्या अर्थ है, इसकी क्या मीनिंग है, ये हम लोगों का आंसर 4 होगा। फाग कम्स, फाग कोहरा, कम्स आता है, स्टेल्थली, स्टेल्थली का मतलब होता है छिप करके, एंड और साइलेंटली, साइलेंटली का मतलब होता है एकदम चुपचाप, यानी जो कोहरा है वह छिप करके और चुपचाप आता है। एज ए कैट, एज मीन्स रूप में, ए कैट एक बिल्ली के, यानी जो कोहरा है वह एक बिल्ली की रूप में, यानी एक बिल्ली की तरह जो है किस तरह से आता है, छिप कर आता है और शांति से आता है। देयरफॉर इसलिए, देयरफॉर मीन्स इसलिए, द अराइवल ऑफ फाग, द अराइवल, अराइवल का मतलब यहाँ पर होगा आना, तो इसलिए जो आना है आप फाग कोहरे का, इज डिस्क्राइब्ड वह वर्णित हुआ है, डिस्क्राइब्ड माने होता है, डिस्क्राइब मीन्स होता है वर्णित करना, इसलिए कोहरे के आने का जो वर्णन है, एज इफ मानो, इट इज कमिंग कि यह आ रहा है, लाइक ए वॉकिंग कैट एक टहलती हुई बिल्ली के समान, इसलिए जो कोहरे के आने का वर्णन है वह इस प्रकार से है कि मानो ये जो कोहरा है वह एक टहलती हुई यानी कि चलती हुई बिल्ली के समान क्या कर रही है, कर रहा है, आ रहा है। यानी यहाँ पर इसका फिर से समझिएगा आप लोग, फाग कम्स कोहरा आता है, स्टेल्थली एकदम छिप करके, एंड साइलेंटली और एकदम शांति से, एज ए कैट एक बिल्ली की तरह। देयरफॉर इसलिए, द अराइवल आना ऑफ फाग कोहरे का, इसलिए कोहरे का आना, इज डिस्क्राइब्ड, डिस्क्राइब्ड है वर्णित हुआ है, वर्णन हुआ है, एज इफ मानो कि, इट इज कमिंग कि यह आ रहा है, लाइक ए वॉकिंग कैट किसके समान आ रहा है, एक टहलती हुई बिल्ली के समान आ रहा है, यानी कि मानो कि जो कोहरा है वह एक टहलती हुई बिल्ली के समान आ रहा है, जैसे बिल्ली जो है दबे पाँव आती है वैसे वो आ रहा है। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये पहले स्टेंजे का जो क्वेश्चंस थे और उसके जो आंसर थे कंप्लीट हुए। अब देखिए बहुत छोटी सी पोएम है, तो यहाँ से सेकेंड स्टेंजा के लिए कुछ इसमें से लाइनें ले ली गई हैं। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हाउंचेज एंड देन मूव्स ऑन। अब देखिए यहाँ पर कोहरे का को क्या बताया गया है कि ये जो इट का यूज हुआ है, इट ए यूज हुआ है फॉग के लिए अर्थात कोहरे के लिए। तो इट सिट्स, यह सिट्स करता है, सिट मीन्स होता है बैठना, यानी कोहरा बैठता है लुकिंग ओवर हार्बर, हार्बर मीन्स होता है बंदरगाह, यानी कि बंदरगाह पर, एंड सिटी और शहर पर, सिटी मीन्स होता है शहर, हार्बर मीन्स होता है बंदरगाह, यानी जो कोहरा है वह शहर और बंदरगाह के ऊपर बैठता है और वहीं से चारों तरफ देखता है। और बैठता कैसे है, ऑन साइलेंट हाउंचेज, हाउंचेज का मतलब होता है अपने पैर को मोड़ करके, और वह अपने पैर को मोड़ करके बैठता है। एंड और देन तब मूव्स ऑन, मूव्स ऑन का मतलब वहाँ से चले जाना, तब वो वहाँ से क्या करता है, मूव्स ऑन कर जाता है, चला जाता है। तो देखिए अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट डज इट रेफर टू। अब देखिए व्हाट डज इट, इट जो है वो रेफर टू, रेफर का मतलब होता है संदर्भित करना, यानी कि ये इट शब्द जो है वह किसके लिए रेफर किया गया है। तो आप लोगों को बताएं कि ये फॉग के लिए रेफर किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा इट रेफर्स टू द फॉग। जो इट है वो रेफर किया गया है, संदर्भित किया गया है किसके लिए, फॉग के लिए, यानी कि कोहरे के लिए। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, वेयर डज इट सेटल ओवर। सेटल ओवर का मतलब होता है रुकना, बसना। तो वेयर मीन्स कहाँ, डज इट यह, इट कौन, फॉग, यानी कि ये जो फॉग है, ये जो कोहरा है वो कहाँ सेटल ओवर, सेटल ओवर का मतलब हो जाएगा रुकना। ये कोहरा कहाँ पर रुकता है, तो देखिए ये हम लोगों का आंसर होगा इट सेटल्स, यह रुकता है, ओवर द हार्बर,
हार्बर मीन्स होता है बंदरगाह। ये कोहरा जो है वो बंदरगाह के ऊपर रुकता है एंड और द सिटी, सिटी मीन्स होता है शहर, और ये शहर के ऊपर क्या करता है, रुकता है। यानी जो कोहरा है वो कहाँ पर रुकता है, सेटल होता है, तो यह बंदरगाह और शहर के ऊपर सेटल होता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट इज इट कंपेयर टू। अब व्हाट इज इट, इट जो है वो किससे कंपेयर किया गया है, यानी इट की तुलना किससे की गई है। तो इट कौन है आप लोगों का, इसमें फॉग है। अब फॉग की तुलना किससे की गई है, तो ये आप लोगों को पता है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा इट इज कंपेयर्ड, जो इट है वह कंपेयर्ड, उसकी तुलना की गई है, कंपेयर किया गया है टू ए कैट, एक बिल्ली से। यानी ये जो फॉग है उसी को इट कहा गया है इस स्टेंजा में, तो उसकी तुलना किससे की गई है, एक कैट से की गई है, एक बिल्ली से की गई है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, नेम द पोएम एंड पोएट। अब देखिए नेम पूछ रहा है, नाम पूछ रहा है पोएम का एंड पोएट और कवि का, यानी कविता और कवि का नाम हमसे पूछ रहा है। तो द पोएम फॉग, यानी ये जो पोएम है वो फॉग है और कंपोज्ड बाय कार्ल सैंडबर्ग, और ये जो पोएम है वो किसके द्वारा कंपोज्ड की गई है, कार्ल सैंडबर्ग के द्वारा कंपोज्ड की गई है। तो इस प्रकार से ये बहुत छोटी सी जो हम लोगों की पोएम थी, ये पोएम हम लोगों की अब यहीं पर फिनिश होती है, और ये पोएम का जो स्टेंजा बेस क्वेश्चंस थे और उसके आंसर थे यहीं पर समाप्त होते हैं। अब आप लोगों से फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे चैप्टर को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।